अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक बहुत मुमताज़ शख्सियत जिसका ताल्लुक़ शोबा कानून से है। वकला बरादरी के नुमाइंदे, बहुत ही मुतहर्रिक, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी के मालिक, एक शरीदा सर हंगामा खेज़ तबीयत पाई है क्योंकि एक भूचाल सा ले आए हैं वो बार की पॉलिटिक्स में भी और वकला की नुमाइंदगी करते हुए इस तरीके से आजकल ज़ेर बहस हैं कि एक तरफ वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ और तहसीन उनकी हो रही है तो दूसरी तरफ तंज़ के निश्तर भी उन पर चलाए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक राना मुअज़्ज़म अब्बास खां एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार कौंसिल। आइए मिलते हैं। हम राना मुअज़्ज़म अब्बास एडवोकेट के घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको लिए चलें। जी राना साहब, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में। सर डिवीज़न भर में मेरा ख्याल आपका पहला नंबर था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा वोट लिए जी आपने। सर, जी सर। तो सर मैं समझदा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान, मेरे बड़े भाई राणा सनाउल्लाह साहब की शफकत, साडी टीम मैनेजमेंट, वो साडा कीता होया पुराना स्ट्रगल मामला, तो सारियां चीज़ां जो मैचअप हुई तो सब तो बड़ी गल जो अल्लाह का एहसान शामिल हाल हो, फिर अल्लाह का एहसान हो गया जी। फिर बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सानू इज्जत तो नवाजा। 2 दफ़ा पहले मैंने अटैम्प्ट ली जी बार डिस्ट्रिक्ट बार में तो आप थे ना, ज्वाइंट बार ट्राई सेक्रेटरी की के थी लिए आपने। 2005-6 में लड़ा था। तब हम 11-12 वोटों से हार गए और फिर इसी तरह ये बड़ा इलेक्शन पंजाब बार का सेकंड टाइम आपने लड़ा। जी 2012 में मैंने सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, वो भी हम 10-11 वोटों से ही लूज़ कर गए। फिर 2020 में हमने इलेक्शन लड़ा पंजाब बार कौंसिल का, तो वो 85 या 82 वोटों से हमने लूज़ किया, 82-85। फिर 2020 मैं तुहानूं दस्सिया ना जी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे बजुर्गों का, बड़ियां का, राणा सनाउल्लाह साहब का एतमाद खड़ा हो जाना, दोस्तों की एक गिरफ्त बन जानी कि यार, क्योंकि मैं थोड़ा जिहा हट के लड़ रहा सी सारे मामलों तो, वो सैकटेरियनिज़म बरादरीज़म जिहड़ा साडा माशरे नूं खा गई है, ਉਹਦੇ खिलाफ तो रहा सी। आपको यकीन था कि एक दिन आएगा? सर मैनू लग रहा सी कि आई एम ऑन राइट वे राइट पाथ, तो मैं चूँकि मौला अली अलैहिस्सलाम नूं भी मनण वाला ते वो अल्टीमेटली मेरे रसूल पाक सल्लम दे पैरोकार ने, उन्हां दीयां तालीमात इस्लाम उन्होंने वेख्या भी यार स्ट्रगल तो करनी पैनी, तो यहाँ शॉर्टेस्ट वे जिहड़ा है ये आ कि तुसी कोई भी अडॉप्ट करो कोई चीज़, उन्होंने अपने ऊपर तारी करो। वकालत की तरफ आप कब आए? कैसे आना हुआ? शौक था या वही शौक जो सी। रवायती एक होता है कि बताइए पावर के हसूल के लिए? नहीं, पावर का हसूल कोई नहीं। एक तो मैं दसिया ना जी, मेरे अब्बा जी आम किसान सी, उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच बड़ी कोशिश की, मेहनत की और सानू 65 गाबे तो चुक्या फैसलाबाद ले आंदा, सानू बड़ी वंडवी जी ज़मीन पई सी, वो जिहड़ा है वा उन्होंने उस सारे मामलात नू कंट्रोल करदियां होया पढ़ाया भी सानू, और उस पढ़ाई ते अपने रकबे नू कदे परवेल नहीं करवाया। उन्होंने मतलब साड़ी जिथे किते जरूरत बनी ना कोई भी मामलात नू साडे ते उन्होंने उन्होंने बिल्कुल जिहड़ा है शट डाउन करता, बस ठीक है। वो जिहड़ा एक उन्हां दा एक सीगी अंदर भी यार सानू वधना चाहिए, मुआशरे नू ठीक होना चाहिए, एक तो वो मेरे नाल लैके टुरी। फिर मतलब जिहड़ा है मेहनत करन दा एक अंसर भी मैं समझदा भी शायद उन्हां नालों ही, और मैं जिहड़ा इधर नूं तुर पिया, मेरे वालद दी वालदा दे मुश्तरका जिहड़ा ना जी वो फैसला सी कि फलां बंदा फैमिली चों हैगा, वो मेरी वालदा दा कज़न सी, वालद दे भी कज़न सी, वो दोवें मासियां दे बच्चे आपस यानी, तो
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। वकालत से इसमें कैसी आपको प्रोफेशनली कैसे कामयाबी कितनी मिली, मतलब वकालत चलती है आपकी? ਵਕਾਲਤ ਮੇਰਾ ਇਫ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ। अच्छा, वेरी गुड। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ। ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਰ ਇੰਨਾ ਵਸੀਓ ਅਰੀਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਸਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਅਸ਼ੀਰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਣਾ। शादी कब और कैसे हुई? ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। अपने एज की थी? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤੇ कौन सा जिला आपका? ਜਲੰਧਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ? ਕਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਮਕਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੋ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰਮ ਬਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਲਦੈਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। वो कितने बच्चे हैं आपके? 3 ਬੇਟੇ ਔਰ 1 ਬੇਟੀ ਹੈ। अच्छा ਸਰਬਰਾਹ ਬੇਟੀ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਅੱਲਾ माशाल्लाह ਦਾ एहसान। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नाश्ते की मेज़ है, राना मुअज़्ज़म अब्बास ख़ान का घर है और उनकी फैमिली, उनके साहबजादे हैं, उनके भांजे और उनके एक बहुत करीबी दोस्त मौजूद हैं यहाँ। आज कुछ गुफ्तगू करते हैं राना साहब से कि वो हर दम चौकस फिट स्मार्ट रहते हैं, तो इसके पीछे उनके कोई खाने पीने की आदत का हाथ है या वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं? राना साहब, सर अगर से आप थोड़ा सा पेट आपका हाँ, लग रहा है, लेकिन जी। अदरवाइज आप फिट चौकस रहते हैं, चौकस चौबंद जिसे कहते हैं, और वो बड़े फिट, बड़ी एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं आप हर वक्त। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ। अच्छा जी। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। अच्छा जी। वैसे नाश्ते च की खा लेंगे, कितना खाते जी? ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਫ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ, ਸਾਦੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ बहुत मुरगन खाने खाना? ਸਰ ਮਰਗਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। तो सर ये बताइए कि वैसे मतलब जब शौक़ से कुछ चीज़ पकवाते हैं तो क्या फरमाइश करते हैं? ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। लेकिन शोरबे वाली क्या अपना ਸ਼ੋਰਬੇ मज़ा? ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा, ये मेरा आपका शौक़ मिलता जुलता है, शोरबे वाली चीज़। हाँ जी। अच्छा, कभी ज़िंदगी में खुद भी पकाया? ਹਾਸਟਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਰ अच्छा, कहाँ हॉस्टल कौन सा था आपका? ਮੈਂ ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ठीक है, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ठीक है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 2-3-4 साल है ना जी। आपके साहबजादे से बात करें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बेटे? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? अहमद, अहमद साहब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। ये तो बहुत बड़े मतलब बड़े हीरो हैं वकला के। जी मतलब पंजाब बार काउंसिल में पूरे फैसलाबाद डिवीजन में मेरा ख्याल जी सर। सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। जी, तो आप भी साथ साथ थे उन दिनों? साथ ही थे। हाँ। तो फिर वो सारा प्रोटोकॉल जी। देख के आपका भी जी चाहा होगा कि लॉयर। वकील होना चाहिए। जी, वेरी गुड, वेरी। तो आप पापा के बारे में क्या है इनकी कोई ख़ास चीज़ जो अच्छी लगती हो? वैसे तो पापा होते ही अच्छे हैं। अच्छी हैं वैसे तो पापा। हाँ। लेकिन ये है कि मतलब कि होता है ना कि पुराने जहन के वो नहीं हैं, बिल्कुल साथ साथ हर चीज़ को समझ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटे? ठीक है क्या नाम है? मूसा। अच्छा, एक दो जुमले पापा के बारे में कहने हों तो क्या कहेंगे? अपनी तारीफ़ उनकी आपकी नज़र में राना मुअज़्ज़म अब्बास ख़ान। मेरे लिए तो सब कुछ ही है, सब मेरे कुछ है। फादर। नहीं जनाब, एक जुमले में बच्चे ने सब कुछ, बात ही ख़त्म कर दी कि मेरे लिए तो सब कुछ है। अब इसके बाद किसी और तबसे की गुंजाइश नहीं। आइए जनाब, सबसे लाडले छोटे बच्चे, छोटा लाडला होता है ना,
आप क्या कहेंगे? पापा पापा सबसे अच्छे हैं, मतलब कि जिस तरह होता है ना कि बंदा आपसे प्यार करते हैं बहुत। सबसे ज़्यादा? हाँ जी। हाँ, कि छोटे हैं ना, हाँ जी। अभी आप बड़े होने ज़रा। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਦਾ? हाँ जी, बताएं जी किन की 50-50 होता है भाई। पापा के ज़्यादा हैं या मामा के ज़्यादा जी? 50। क्या बात है। ਰਾਜੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਇਹ ये ਪੋਲੀਟੀਕਲ तो ये सियासतदान बना रहे हैं ਪੂਰਾ आप। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਤ। ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ओहो, हर एक को मतलब ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ वो वाह वाह। और अभी गुरसी सारे दाव पेज सब कुछ आ गए। अभी मुझे यकीन करें इतनी बेसाख्ता हंसी आ रही, मतलब होता नहीं आमतौर पे ऐसा, लेकिन बहरहाल बच्चे की बातें इतनी मज़ेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। आप भांजे हैं? जी। भांजे तो बड़े लाडले होते हैं। हकीकत बात है, आपको भी लाड प्यार मिला कभी? ज़ाहिर बात शुरू से मुझे तो इवन के कोई भी काम होता है मैं तो डायरेक्ट मामू को कॉल करता हूँ। ओ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁੰਮੇ अच्छा। राना मौजम साहब के एक और भांजे भी मिल गए हैं। पहले भांजे तो बड़े खुश हैं, कहते कि बस मामू, हम सब दोस्तों के भी मामू हैं। क्या बात है जी, ऐसे मामू सबको मिले। जी। आप क्या कहेंगे जी? आपका नाम क्या है? अरहम आसिफ। अच्छा, माशाल्लाह, नाम बड़े खूबसूरत रखे हुए हैं। जी। तो क्या कहेंगे, आप भी, आपके भी मामू हैं? हाँ जी, तो बहुत मामू प्यार करते हैं प्यार सबसे। करते हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इसमें ग्रामी जी आपका? अली हसन पंसोता जी। अली हसन पंसोता साहब, क्या कहेंगे अपने दोस्त के बारे में? राना साहब हमारे सीनियर हैं जी। कभी भी किसी भी मसले में केस के हवाले से, क्रिमिनल, सिविल और बैंकिंग, कभी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है तो हमेशा राना साहब ने हमें गाइड किया। बहुत अच्छे नौजवान वकला के लिए एक मशले राह हैं, और बुज़ुर्गों के लिए और जो बाहर की लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। पहली दफ़ा एक कोई मेंबर पंजाब बार कौंसिल जिसने कोई करप्शन के हवाले से कोई इकदाम उठाए हों तो वो राना साहब ने उठाए हैं। वाह, ज़बरदस्त। वैसे राना साहब लेडीज़ के हवाले से तो आजकल बड़ा इन पर इल्ज़ाम लग रहा है, मतलब इस सेंस में कि, और लेडीज़ के बारे में नहीं कोई खुदा रहा था, मतलब वो सही। कहते हैं कि लेडीज़ बार रूम की तमीर रखवा दी राना साहब, ये क्या चक्कर है? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸਟਾਂਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਆਈ ਫੀਲ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। यानी आप उसको, आपको उसके नक्शे पे एतराज़ नक्शे है। पे एतराज़ था, Otherwise नहीं। अदरवाइज बिल्कुल भी। ठीक, ठीक। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੇਇਤਨਾਈ ਦਾ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਫਟ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਫਟ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, बड़े भाई ने, उन्होंने मतलब सख्त अल्फाज मैनू मतलब आख्या। फिर असी उहदे लई स्टे लई प्रोसैस कीता। फ़ारग वक्त मिलता है या जी को बहलाने को मसरूफ़ियत के दौरान ही वक्त निकाल लेते हैं? ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕਲਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕਲਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਵਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा, म्यूज़िक वगैरह
सुनते हैं कवालियाँ या सूफियाना कलाम? कवालियाँ आप दा परवीन, अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ YouTube ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ अपने दोस्त चौधरी मुश्ताक गुज्जर से मिलने एक्स ब्लॉक मदीना टाउन पहुँचे। बलदियाती इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में जो कि अभी अनाउंस तो नहीं हुए, लेकिन ज़ाहिर है मुख्तलिफ जो उम्मीदवार होते हैं उन्होंने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है और मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतारे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में यहाँ आज एक मीटिंग है। चौधरी मुश्ताक गुज्जर साहब के डेरे पे मौजूद हैं, उनके छोटे भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि राना मुअज़्ज़म अब्बास साहब की आमद पे उनके क्या जज्बात हैं। जो सब क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भरपूर बहुत खुश हाँ राना मुअज़्ज़म वास्ते साढ़े घर तशरीफ़ ले आए और बलदियात के इलैक्शन के बारे मीटिंग हो रही है और इंशाअल्लाह ताला असी बलदियात फरीद गुज्जर साहब नूं इंशाअल्लाह चेयरमैन ਲਈ सिलेक्ट किया वा। असी राना मुअज़्ज़म अब्बास साहब ਲਈ बहुत शुक्रगुजार हाँ। गुलाम फरीद साहब, आप भी कुछ कहेंगे? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ਜਿਹੜੇ कि साड़ी एक कॉल पर तशरीफ़ लेके आए, ख़ास तौर पर राना मुअज़्ज़म साहब, डोगर साहब और हमारे बड़े भाई डॉक्टर फयाज साहब, सिकंदर भोला साहब। इस इलाके तो इस यूनियन तो पहले मेरे बड़े भाई इलैक्शन लड़ते सी, अल्लाह दी रज़ा वो इस दुनिया तो चले गए। इंशाअल्लाह असी इस हल्के चो इलैक्शन लड़ांगे। चौधरी सिकंदर अली भोला गुज्जर इलाके की बड़ी मुमताज़ शख्सियत हैं, कुछ तासरात उनके भी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं 41 का ज़फ़र डोगर साहब का और राना मुअज़्ज़म अब्बास का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। और सबसे बड़ी खुशी वाली बात है कि जो हमारा राना मुअज़्ज़म है वो आपको पता है कि हाल ही में उन्होंने पहला इलेक्शन फाइट किया मेंबर बार कौंसिल का और अल्लाह करीम ने हमारी सोच से बढ़कर इज़्ज़त दी। डॉक्टर फयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सब तो पहले शुक्रगुजार हाँ ज़फ़र डोगर साहब का, राना मुअज़्ज़म साहब का कि साढ़े कहण ते साढ़े को तशरीफ़ लियाए। साढ़े तमाम दोस्त जेड़े दूसरे उन्होंने भी असी शुक्रगुजार हाँ, साढ़े काल ते वो तशरीफ़ लैके आए मुअज़्ज़ज़ीन इलाका। तो राना मुअज़्ज़म साहब का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हाँ कि वो साढ़े कहण ते तशरीफ़ लैके आए। राना मुअज़्ज़म अब्बास साहब से जानते हैं कि इस मौका पर उनका क्या कहना है। सर मैं अपने तमाम दोस्तों का, मुश्ताक मेरा बचपन फैलो साडा छोटा भाई है और सारे दोस्तों की एक ख्वाहिश है कि असी अमली सियासत भी हिस्सा लईए। मैं फिर अपने बड़े भाइयों नूं, डॉक्टर फरियाद नूं, भाई भोले नूं, मलक शम्मे होना नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਦਸ਼ਾਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਦੇਈਏ। आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशकुन लम्हा कौन सा था? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 2025 ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ
ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਲਈ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਅ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਅ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਮਹਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। माशाअल्लाह। और कोई ज़िंदगी का जो अफसोसनाक लम्हा? ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਕਾਬਲੇ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। राना मुअज़्ज़म अब्बास खान साहब के चैम्बर पहुँचे हैं। सर अब्बास लॉ एसोसिएट। जी, राना मुअज़्ज़म अब्बास खान साहब के चैम्बर में मौजूद हैं। इनसे आज गुफ्तगू होगी इनके प्रोफेशनल मामलात के बारे में और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ जिनका वकला को सामना करना पड़ता है और वो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ जिनका वकला के हवाले से आवाम को सामना करना पड़ता है, क्योंकि वकला नुमाइंदगान में से हैं तो यकीनन जवाब तो उन्हीं से लिया जाएगा। राना साहब, सर ये फरमाइए कि पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ, आप उर्दू बोल लेते हैं? क्योंकि अभी तक मैंने जो देखा है आप पंजाबी बोलते हैं सारी। ये पंजाबी से मोहब्बत है या आपको उर्दू आती नहीं? ज़फ़र साहब, एक तो मेरी पंजाबी से मोहब्बत है, दूसरा हम जिस विसिनिटी से इलाके से उठ के आए हैं वो सारे का सारा पंजाबी मीडियम लोग थे, और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सबसे अच्छा मुबल्लग और सबसे अच्छा जो होता है ना जी, आपकी बात कन्वेयर करने वाला, वो वही बंदा होता है जो उस लेवल पे जाके बात कर ले। अच्छा, ये फरमाइए कि आपको अभी हमने जो बिल्कुल रिसेंट डेज़ में, जो रिसेंट पास्ट डेज़, जी जी, इसमें एक तासर सा उभर रहा है कि आप कि यहाँ की जो मकामी जो डिस्ट्रिक्ट बार की इलेक्टेड बॉडी है उनकी पॉलिसीज़ से कोई जैसे आपको इख्तलाफ हो, और एक यूँ लगता है जैसे कुछ हर्डल्स आपकी तरफ से क्रिएट हो रही हैं। जी हो रही हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है और क्यों? उसकी बिल्कुल सादी वजह ये है कि अगर आप अपनी कोई भी चीज़ लेके चल रहे हैं और अगर वो विजिबल नहीं है तो उसको विजिबल होना चाहिए। अगर आपके पेक्यूनरी मैटर्स हैं और उनको आप सही तरीके से लोग जो चाह रहे हैं उनको आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि मैं ये कहूँ कि यार इनको सभी लोगों को वाज़िया करो कि यार भाई क्या मैटर चल रहा है। जो साबिक सदूर को और वकला को जो पैसे दिए थे, नहीं आपने नहीं, पंजाब बार काउंसिल ने किया, लेकिन आप भी मेंबर है ना पंजाब बार काउंसिल की बॉडी को हमने उनसे डिमांड करवाई थी कि जी आप अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं, अपनी आमद और जामद, आपके पास अर्निंग्स क्या हैं और आपकी एक्सपेंडिचर्स अफोर्डेबिलिटी क्या है, उस बारे में सारी की सारी रिपोर्ट जमा करवाएं। मुझसे पहले मियां अनवार साहब, अगर उनका ज़िक्र ना किया जाए तो मैं समझता हूँ ये उनके साथ बददियानती होगी, उनके किए हुए अमल के साथ बददियानती होगी। उन्होंने ऑडिट करवाया था, उस ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें वाज़िया थी, और अगर उस ऑडिट को किसी बंदे को एतराज़ था तो किसी पे कोई एलिगेशन क्यों लगे जब उसने वो मामला नहीं किया। आप उसको क्यों असैसिनेट करेंगे, उसको करैक्टर को, उसकी ज़ात को क्यों आप लेके आएँ। ये चीज़ें क्लियर करने के लिए हम जब भी किसी निजी महफ़िल में, किसी ऑफिशियल के पास, किसी अपने दोस्तों के पास बैठते थे
تو یہ بات ہوتی تھی کہ فیصل آباد بار نے پتہ نہیں کیا کر دی، فیصل آباد بار یہ کر گئی وہ کر گئی، وہ اس آڈٹ رپورٹ کی وجہ سے۔ اس آڈٹ رپورٹ کو لے کے تو ہم نے کنٹینیوشن کی۔ بار ایسوسیشن فیصل آباد نے جو رپورٹ جمع کروائی، بار ایسوسیشن فیصل آباد کے موجودہ، آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کر رہا ہوں، ہم تو ان کے لیے سہولیات پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو رپورٹس دیں، جو ان کی ہی ڈیمانڈ پہ، ان کی سفارشات پہ، ان کی کنسنٹ کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ لائسنس منسوخ ہوئے۔ چونکہ لون دینے والا پروسیس نہیں ہے، اب آڈٹ رپورٹ کے نیکسٹ حصے پہ بھی ورک ہو رہا ہے۔ ایک جو ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ آپ کی بار میں اب تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے پروفیشنلز الیکٹ ہو رہے ہیں، پچھلے 3-4 سالوں سے یا 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ایک رویہ جیسے بدلا ہے، مزاج بدل رہا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ الٹیمیٹلی دیکھیں ڈوگر صاحب، اس کو میں آپ کو آؤٹ آف کانٹیسٹ ایک مثال دوں گا کہ دنیا میں مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ سب سے بہترین خوراک جو ہے نا دنیا کی، وہ شہد ہے۔ اب شہد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے وہ آرٹیفیشل والا کھانا ہے، دیسی کھانا ہے، یا جو بالکل اس کا کرائٹیریا، اس کا سٹینڈرڈ آپ سیٹل ڈاؤن کریں گے۔ اور اسی میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شہد کی کتنی ورائٹیز ہیں۔ تو میں بینگ اے پروفیشن سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کا جو شہد ہے وہ وکلا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے جو ہیں وہ اس کو داخل کیا، انہوں نے اس کے بینیفٹس بھی لیے، اور الٹیمیٹ ہوا یہ کہ آج دے آر نو ویئر۔ آج پھر وکلا جو ہیں وہ اپنے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ جی، رانا صاحب کے مختلف ایسوسیٹس موجود ہیں جو بالکل ان کے دوستوں کی طرح ہیں، اس سے خالصتاً پروفیشنل کنڈکٹ جو ہے رانا صاحب کا، اس کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ تاثرات ان کے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بتائیں گے کچھ جی رانا صاحب کے بارے میں؟ جی، میں رانا معظم صاحب کا ایسوسیٹ ہوں، اور میں 3 سال سے جو ہے وہ 3 سال پہلے میں نے آفس جوائن کیا تھا۔ جب میں کچہری آیا تھا تو مجھے یہ فیئر تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں پورٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یار آپ نے جب فیلڈ میں جانا ہے، آپ کو کوئی اچھے سے سکھانے والا نہیں ہوتا، گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، بہت ساری ہرڈلز جو ہیں وہ آپ فیس کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ فیل ہوا اس آفس میں آ کے کہ رانا صاحب نے ہمیشہ ہی جو ہے وہ کبھی بھی ایز اے سینئر نہیں، ایز اے بڑے بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے ہمیں سکھایا بھی ہے، گائیڈ بھی کیا ہے۔ معظم بھائی کو ہمیشہ ایک پروفیشنل پایا جی، اور دوستوں کا دوست، یاروں کا یار ہے، لیکن اگر آپ کوئی غلط کرنے لگیں تو آپ کو ضرور سمجھائے گا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ٹرو پروفیشنل ہے۔ سید سرفراز رانا معظم عباس صاحب کا میں عرصہ دراز سے ایسوسیٹ ہوں، اور سر جو ہیں وہ بہت ہمبل ہیں، اور سب سے اچھی بات جو ان کی ہے، ہی از ویری پروفیشنل اینڈ کمیٹیڈ ود ہز ورک۔ میرا نام محمد ارسلان ہے، ایڈوکیٹ، میں بھی سر کا ایسوسیٹ ہوں، اور ایسوسیٹ ہونے کے علاوہ یہ بڑے بھائی بھی ہیں، مینٹور بھی ہیں۔ میرا نام محمد باسط ہے، میں اور رانا صاحب فرسٹ کزن بھی ہیں۔ میں عرصہ 10 سال سے اس آفس میں ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی ہمیں ایک ٹیچر کی طرح، بڑے بھائی کی طرح گائیڈ کیا ہے۔ رانا صاحب کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ رجیم گھر تو بہت تانگا ہے۔ رانا صاحب کے بارے میں سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، الفاظ ہی نہیں ہیں کہ کیا کہیں رانا صاحب کے بارے میں، کچھ نہیں کہہ سکتے، بہت زیادہ مطلب ہیں ان کی جو الحمدللہ انہوں نے دکھایا کہ ممبر، ہمیں تو اسی طرح پہلے پتا تھا کہ ممبر بس ووٹ دیتے ہیں اور ممبر بن جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ پتہ چلا کہ ممبر بہت کچھ کرتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا نام وقاص احمد گل، اور پیشے کے اعتبار سے ایڈوکیٹ ہوں جی۔ معظم بھائی جی ممبر پنجاب بار کونسل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بڑے شفیق بھائی بھی ہیں، اور بڑے فیوریبل فرینڈ بھی ہیں۔ جی، اس وقت سینئر قانون دان فاروق زیب خان صاحب کے آفس میں موجود ہیں ہم۔
رانا معظم عباس صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو ظاہر ہے ابھی ان کے جو مختلف موضوعات ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی کے، اس پہ بات چیت کی انہوں نے۔ فاروق زیب خان صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ رانا معظم عباس صاحب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ معظم عباس صاحب سے میرا کوئی 20-22 سال کا تعلق ہے اور بہت پیارا تعلق ہے، دوستی بھی ہے، ایڈوکیسی کے حساب سے بھی ہمارا تعلق ہے، اور میں نے ہمیشہ جتنے بھی انہوں نے الیکشن لڑے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہوں۔ یہ بیسیکلی لوگ شاید نہ مانتے ہوں، لیکن بیسیکلی یہ انتہائی سافٹ انسان ہے اور انتہائی مخلص دوست ہے۔ مطلب میں نے اس 20-22 سال کے اندر دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو مشکل پڑی ہے، یہ شخص پہلا وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے آج کل کے دور کے اندر، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمیشہ اس نے جو ہے وہ حق کا ساج دیا ہے، اور وکالت کے اندر بھی یہ ایک اچھے وکلا کے اندر جو اس کا شمار ہوتا ہے، اور پیورلی اپنی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوستوں کا دوست ہے۔ معظم صاحب ویسے اتنی تعریفیں سن کے تو بندہ پھول جاتا ہے، سچی بات ہے، یہ میں نے تو نہیں کیا ہوا، ویسے سوری میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ مجھے اتنی زبردست انداز میں انہوں نے تعریف کی، ویسے دل سے نکل رہی تھی، تو آپ ہوتا یہ ہے جی کہ خان صاحب کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ خان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، استاد ہیں، میں تو اپنا یہ کچہری میں ساری میں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی میری میں سمجھتا ہوں کہ میرے غبارے میں ہوا ہے، تو خان صاحب وہ واحد شخص ہیں جو مجھے بلا کے یا میری اپنی فرمائش پہ میری پھر کانٹ تراش کرتے ہیں، مجھے وہ میرے غبارے میں سے ہوا نکال دیتے ہیں، مجھے بہترین جو ہے وہ سطح پہ لا کے رکھتے ہیں کہ یار نیچے رہو۔ جی بار میں ایک بہت مقبول ایک قانون دان اور بھی ہیں، محمود عوان صاحب، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ معظم عباس صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس وقت صدر کے امیدوار بھی ہیں اگلے الیکشن کے لیے۔ محمود صاحب کیا کہیں گے؟ رانا معظم عباس ہم جی کالج کے دور کے دوست ہیں اور بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں۔ میں آپ کو واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ میرے 14 سے 15 دوست تھے جو ہم سارے، جن میں ماشاء اللہ صاحب کا صدور بھی ہیں، ممبر بھی ہیں، تو معظم عباس کو موقع مل گیا میرے والد صاحب کے پاس بیٹھنے کا۔ انہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے ان کو ایسا کوئی اپنے شیشے میں اتارا، میں تو ہوں ہی نا، وہ بار میں ایک ہی بندے کا پوچھا کرتے تھے مجھ سے، تو وہ رانا معظم عباس خان صاحب تھے۔ عثمان ظفر کشمیری ایڈوکیٹ، کچھ باتیں ان کی بھی کہیے گا جی۔ رانا معظم شکریہ ڈوگر صاحب۔ معظم عباس بھائی سے عرصہ 9-10 سال سے تقریباً عزت محبت کا، چاہت کا، رفاقت کا تعلق ہے، اور الحمدللہ ان کو ذاتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، پریکٹس کی زندگی میں ہر حوالے سے ساتھ کھڑے پایا ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، عزت دے۔ آپ کی شخصیت کا اگر انالیسس کیا جائے تو لوگ کیا سمجھ پائیں گے؟ آپ ایک مذہبی آدمی ہیں، تصوف کی طرف راغب ہیں، دنیا دار ہیں، درویش ہیں، چالاک ہیں، سادہ لو ہیں، کیا ہیں آپ؟ بڑا مشکل سوال ہے، بڑا ہی مشکل سوال۔ میں ویسے اپنے آپ نا جی کدے بھی اوور ایسٹیمیٹ نہیں کیتا، لیکن ایک گل میں اپنے آپ نو ایکسٹرا نمبر دینا کہ میرا اللہ تے ایمان، محنت تے فوکس، وہ میں سمجھدا باقی لوگوں نالوں زیادہ میرے کو اللہ پاک نے مینوں استطاعت دیتی۔ تے تصوف جڑا ہے اور دوسرا اللہ لوگ ہونا سارا تو صفتاں نے، اور اگر کوئی بندہ آپ ہی کلیم کرے بھی میں ہاں تو وہ بری گل ہے،
ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। टेक्निकल स्टाफ ऑफिसर टू वाइस चांसलर एंड डिप्टी रजिस्ट्रार राना आसिफ साहब से मिलने ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आज बड़ी अहम शख्सियत हमारी मेहमान है और आप क्या बल्कि पूरा शहर जानता है इनको। पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं, आपका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बहुत अच्छी तरह इनसे जानते हैं। तो राना मौज़म अब्बास साहब, इनकी शख्सियत, इनका प्रोफेशनल कंडक्ट जो होता है, ज़रा यूनिवर्सिटी के साथ इनका जो ताल्लुक़ है, इस सब को अगर आप चंद जुमलों में बयान करना चाहें तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, राना मौज़म साहब के साथ मेरा तल्लक रिश्ते को कोई 20-25 साल हो चुके हैं। राना मौज़म साहब एक इंतहाई ईमानदार और कमिटमेंट वाले आदमी हैं। राना मौज़म साहब ने कभी भी किसी मैटर में कमिटमेंट नहीं की और हमेशा इनके पास कोई भी मैटर डिस्कस किया है, कोई भी केस इनके साथ डिस्कस किया तो इन्होंने कभी कोई प्रोफेशनलिज्म की तरह कोई सिर्फ ये नहीं कहा कि वकील को सिर्फ फीस आती है तो ये ऐसे हो जाएगा, नहीं। इन्होंने हमेशा उसमें वो मशवरा दिया कि जो बिल्कुल उसका असल हल होता है। और इसीलिए हमने अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी इनको लीगल एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट किया है। बहुत सारे मैटर हमारे यूनिवर्सिटी के सिविल कोर्ट्स में हैं इस वक्त, वो इनके हमने स्पुर्द किए हैं और इन्होंने काफ़ी हद तक उनको निपटा भी दिया है और उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में वो सारे के सारे मैटर जो हैं ऑन टेबल हो जाएंगे और हम यूनिवर्सिटी के वो तमाम मैटर कोर्ट से डिसीजन के बगैर ही इनकी कावश से वो सारे हल हो जाएंगे। सेकंड, राना मौज़म साहब ने करप्शन के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद की जिसको मेरे ख्याल में पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में अप्रिशिएट किया गया कि वकला की फ़लाह बहबूद के लिए जो इन्होंने इक़दाम शुरू किए वो इनसे पहले किसी मेंबर पंजाब बार ने नहीं किए थे। जी, इस वक्त हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ एग्री साइंटिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर कमर शकील, जो कि मेंबर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पॉलिसी नेशनल सीड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के। बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं। डॉक्टर साहब से भी जानते हैं कि वो क्या जज्बात रखते हैं, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि वो राना मौज़म अब्बास साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कुछ उनके तासरात भी लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? राना मौज़म अब्बास साहब को मैं पिछले 20 साल से सर, इनके जो वकालत का जो इनका जो प्रोफेशन है, क्योंकि उस हवाले से और दोस्तों के साथ जो इनका जो हुस्ने सलूक है और इसके साथ साथ क्योंकि चनियोट से मेरे जो 2 भाई हैं वो भी मतलब इसी शोबे से मुंसलिक हैं और राना साहब का अक्सर व बेशतर क्योंकि जो चनियोट बार के जो मसाइल हैं या उन दोस्तों के, उनके लिए ये हमेशा शुरू से ही उनके साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप। और राना मौज़म अब्बास साहब ने, क्योंकि उस सारे पैराए में अगर मैं ये देखूं कि ये कहते हैं ना जी कि यारां दे यार ने सर, और हमेशा प्रोफेशनलिज्म में, क्योंकि इनको बेशुमार मौक़ों पे हमने देखा कि भाई ये बार के हवाले से भी, क्योंकि ये इलेक्शन जो है मेंबर पंजाब बार कौंसल का और इससे पहले मुख्तलिफ जो बार कौंसल्स के इलेक्शंस हैं वहाँ पे भी हमारी मतलब ये ना कि आना जाना और इनसे मुलाकातें जो हैं, तो इनको इंतहाई मतलब ये ना प्रोफेशनल पाया गया। और उसके साथ साथ कि जिस भी इश्यूज़ के ऊपर वकला बरादरी को जो मतलब ये ना कि उनके लिए ये हमतन
कहते हैं कि फ्रंट लाइनर के तौर पे हमेशा रहे हैं। राना साहब, आसिफ साहब ने और डॉक्टर कमर शकील साहब ने आपके बारे में माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जज्बात का इजहार किया, लेकिन वो जो आपकी ख्वाहिश थी कि यार कुछ मुखालफाना आरा भी आएँ, वो तो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि दोस्ती के भी तकाजे होते हैं। ज़ाहिर है हमें सब कुछ तो नहीं बताना, हमें अच्छी अच्छी बातें बतानी थी। तो वैसे दिल तो खुश होता होगा इतनी तारीफ़ सुन के। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਬਿਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀज़ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे और अपनी कम्युनिटी के लिए जिसको आप लीड करते हैं? मैं चूँकि फैसलाबाद शहर से मैंने आपको बताया कि स्ट्रगलिंग पीपल हैं, तो तमाम नौजवान वकला बहन भाइयों को अपने जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ़ एक ही बात है कि तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो स्ट्रगल को जो है अपना आप वतीरा बनाएं, अल्लाह पे एतमाद करें। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि इल्म किताबों में हो, इल्म आपके हुनर में भी है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस सारे काम को पूरी ईमानदारी से करें, अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं उसको बरूए कार लाएँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। वाह, बहुत खूबसूरत मैसेज कि तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं और मेहनत करें और मेहनत ही कामयाबी का रास्ता है। ये थे एडवोकेट राना मुअज़्ज़म अब्बास ख़ान, मेंबर पंजाब बार काउंसिल। कुछ दोस्त उन्हें मलामती सूफ़ी कहते हैं, जो अपने आप को वो सेल्फ़ कंडमनेशन करते रहते हैं और लगता है कि शायद वो तासर देते रहते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसे एक गुनहगार सा आदमी हूँ, लेकिन दोस्त कहते हैं कि वो एक बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत बड़े हैं, एक अल्लाह वाले हैं, दरवेश सिफ्त इंसान है। अपने आप को कमतर ज़ाहिर करना, अपने आप को हकीर समझना, ये वाकई बड़े लोगों का काम होता है। आपने आज राना मुअज़्ज़म अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी, उनके बारे में उनके दोस्तों के तासरात जाने। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।